नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी को राम राम। आज मैं लेकर आया हूँ देवी सत्यवती, शांतनु और ऋषि पाराशर की कहानी, जिसे प्रेम से सुनिएगा। एक समय की बात है कि महाभीष्म नाम के राजा हुए, बड़े प्रतापी थे। वो अश्वमेध यज्ञ और राजयोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता इकट्ठे हुए थे। उसमें महाराज भीष्म भी थे। अचानक हवा का तेज वेग आया और देवी गंगा के कपड़े उड़ने लगे। सभी देवी देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन महाभीष्म ने आंखें बंद नहीं की और देवी गंगा को देखते रहे। यह देख ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि महाभीष्म, आप अगले जन्म में मृत्युलोक को जाएंगे। यह सुन महाभीष्म को दुख हुआ और अगले जन्म में उन्होंने राजा प्रदीप के रूप में जन्म लिया। एक दिन गंगा किनारे राजा प्रदीप तप कर रहे थे, तो अचानक गंगा माँ प्रकट हुई और उनकी दाहिनी जंघा पर आके बैठ गई। उन्होंने देवी गंगा से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी। देवी गंगा ने कहा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो महाराजा प्रदीप ने कहा कि आप देवी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, इसलिए मेरी पुत्र वधू के रूप में मैं आपको स्वीकार कर सकता हूँ। कालांतर में राजा प्रदीप को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम शांतनु रखा गया। आगे चल के शांतनु हस्तिनापुर, जो आजकल का मेरठ है, वहाँ के राजा हुए और शर्त के मुताबिक महाराज शांतनु की शादी देवी गंगा से कर दी गई। देवी गंगा ने महाराज शांतनु के सामने अपनी शर्त रखी कि जो भी पुत्र पैदा होगा उनके साथ में कुछ भी करो, आप पूछेंगे नहीं। जिस दिन पूछेंगे उसी दिन मैं वापस स्वर्ग को चले जाऊँगा। देवी गंगा और महाराज शांतनु से 8 पुत्र पैदा हुए। 7 पुत्रों को देवी गंगा ने पैदा होते ही पानी में मुक्त कर दिए। महाराज शांतनु ने तब कुछ नहीं बोला। जब 8वां पुत्र पैदा हुए तो महाराज शांतनु से रहा नहीं गया और पूछा, देवी आप ऐसा क्यों कर रही है? देवी ने कहा कि ये 7 पुत्र 7 वसु थे, जो कि श्राप के कारण मृत्युलोक को आए थे। मैंने उनको पैदा होते ही मुक्त कर दिया। अभी 8वां पुत्र, जिसका नाम देवव्रत रखा, जो आगे चलकर महाराज भीष्म पिता में कहलाए। तब देवी गंगा वापस स्वर्ग को चली गई। अब महाराज शांतनु अकेले रहने लगे। एक दिन यमुना किनारे टहल रहे थे, उन्होंने सत्यवती को देखा। सत्यवती सुंदर रूपवती कन्या थी। महाराजा ने देखते ही उनको पसंद कर लिया। सत्यवती भी महाराज शांतनु से प्रेम करने लगी। महाराज शांतनु घर में उदास रहने लगे। एक दिन देवव्रत ने पूछ लिया, पिताजी क्या कारण है? तो उन्होंने सत्यवती का कारण बताया। महाराज शांतनु ने सत्यवती के पिता से उनके विवाह का प्रस्ताव रखा। तब उन्होंने कहा कि जो भी संतान पैदा होगी वो हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगी। यह सुन महाराज शांतनु वापस आ गए और घर में उदास रहने लगे। भीष्म पितामह ने पूछा कि महाराज क्या कारण है? उन्होंने कारण बताया कि इस तरह की शर्त सत्यवती के पिता ने रखी है। तो भीष्म पितामह ने उनको वचन दिया कि पिताजी मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आप सत्यवती के पिता की शर्त मान लीजिए और शादी कर लीजिए। तो सत्यवती ने और शांतनु ने शादी कर ली। उनके विवाह से विचित्रवीर और चित्रांग नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। चित्रांग गंधर्व युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर ये की शादी रानी अंबालिका और अंबिका से कर दी गई। विचित्रवीर से भी कोई संतान दोनों रानियों को नहीं हुई और वो बाद में ऋषि वेदव्यास की वजह से पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे धृतराष्ट्र एवं पांडु के रूप में जन्म लिया। सत्यवती एक दिन नाव चला रही थी
लोगों को इधर नाव से बैठा के वो पार करा रही थी। एक दिन क्या होता है कि ऋषि पाराशर उनकी नाव में बैठे हुए थे। ऋषि पाराशर ने देवी सत्यवती से कहा कि सत्यवती, आपके रूप और सौंदर्य को देख कर मैं बहुत बड़ा प्रसन्न हूँ। अभी इस समय इस प्रकार का मुहूर्त है कि अगर आप मेरे से इस समय संबंध बना ले तो एक अत्यंत तेज वाला बालक प्राप्त होगा जो आज तक पैदा नहीं हुआ होगा। यह सुन सत्यवती ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। एक तो मेरी कौमार्यता भंग नहीं हो, ऐसा करते हुए कोई देखे नहीं, और तीसरी मेरे शरीर से जो मछली की दुर्गंध आती है वह सुगंध में बदल जाए। ऋषि पाराशर ने यथास्तु कह करके तीनों शर्तें मान ली और एक कृत्रिम वातावरण से चारों तरफ धुआं फैला के कृत्रिम वातावरण बना लिया। उनके दोनों के संबंध से तेज प्रतापी बालक वेदव्यास का जन्म हुआ। आगे चल कर के महर्षि वेदव्यास ने 4 वेदों की रचना, 18 पुराणों की रचना की और सत्यवती को कोई पुत्र नहीं होने पर सत्यवती ने महाराज वेदव्यास से प्रार्थना की। तब जाकर के धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।